मिस यू बेटा। मैंने ज़ैद को देखा, काफी देर में उनके साथ थी और फिर ऐसे लगा कि कोई चीज मुझे वापस खींच रही है। इसलिए कि अभी तुम्हें हमारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है। अब जब अपनी जान लो तो मेरी और अपने दादा की पहले लेना, इसलिए कि अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। आप थोड़ी देर के लिए रिसेप्शन पे जाएंगे, मैंने बात करनी। थैंक यू। अभी खाते हैं। जी मिस सदन, मैं इस खुशफहमी में था कि एज ए साइकेट्रिस्ट मैं एक बहुत ही कामयाब इंसान। आपको अंदाजा है कि आपकी सुसाइड मेरे कैरियर पे कितना बड़ा दाग डाल सकती थी। फिर तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि मैं बच गई, तो आपका करियर भी बच गया। देखिए अदन, मुझसे ज्यादा कोई आपकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता। जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी ना, तो मैंने खुद को कई महीनों के लिए एक कमरे में बंद कर लिया था। उस कमरे में मेरे साथ मेरे गम, मेरी यादें और मेरी बीवी का एहसास था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगा, एक हकीकत की तरह उससे बातें करने लगा। और उसका यह ख्याली एहसास हकीकत से ज्यादा रंगीन और खूबसूरत था। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि इस दुनिया को छोड़कर उसके पास चला जाऊं। फिर आपने खुद को कैसे रोका? उसकी एक वजह थी, जीने का एक मकसद था। जल्द बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए एक वजह और एक मकसद ढूंढना होगा। सर, वो बुजुर्ग लेडी आपको रिसेप्शन पे बुला रही हैं। ओके, चलें बात करते हैं। I'll see you later। वैसे आपके मंगेतर आपकी बहुत फिक्र करते हैं, बेचारे सारी रात सीट पे बैठे रहे हैं। क्या कहा आपने? मैंने कहा आपके मंगेतर बहुत अच्छे इंसान है। अदन बेटा, हमने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए किया है। बेटा, इस वक्त तुम्हारा अकेले रहना मुनासिब नहीं है। मेरे पास आप दोनों हैं ना। देखो, अगर हम दोनों तुम्हारे लिए काफी होते तो वो कभी ना होता जो हुआ। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने इस सिलसिले में एक प्रपोजल दिया है और वो हमें बड़ा अच्छा लगा। बेटा, वो तुम्हारे डॉक्टर भी हैं, हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं तुम्हें। जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा और ना ही ये शादी होगी। बेटा, क्या वो मान जाएगी? बहुत जिद्दी है। जैद की पसंद है ना, उसी की तरह जिद्दी है। लेकिन हमें उसे मनाना होगा। हम लोगों की जिंदगियों का क्या भरोसा है। क्यों, आपने कहीं जाने का इरादा कर लिया क्या? ये मजाक का वक्त नहीं है। उसके हालात तो देखिए, एक तो वो बेवा, दूसरे उसकी जहनी हालत भी ठीक नहीं है। अगर ये वक्त निकल गया तो उसको रिश्ता कहाँ मिलेगा? भाई, मुझे तो प्रोफेसर में कोई कबाहत नजर नहीं आती है, लेकिन अदन को कौन समझाएगा? मैं आपके कहने पे प्रोफेसर से मिलने चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जो मेरा फैसला होगा वो भी आप दोनों को कबूल करना होगा।